हेलो गाइस, दिस इज़ स्वाति एंड आई वॉच्ड अ डिफरेंट काइंड ऑफ टीवी सीरीज़ जो नई तो नहीं है, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, अमेरिकन वैंडल। और ये नई है, 2017 और 2018 में इसका फर्स्ट सीज़न और सेकंड सीज़न आया था। 6 एपिसोड्स थे, तो टोटल मिलाकर 12 एपिसोड्स हैं। और ये जो सीरीज़ है बहुत डिफरेंट टाइप की सीरीज़ है। इसको अगर कहें तो मॉक्यूमेंट्री कहेंगे, जो डॉक्यूमेंट्रीज पे बनाई जाती हैं, जैसे मेकिंग ऑफ अ मर्डरर डॉक्यूमेंट्री थी, या फिर जो पॉडकास्ट होती हैं उनका कुछ एक स्पूफ टाइप का बनाया गया है, मॉकरी टाइप की गई है इस अमेरिकन वैंडल में। और ये बहुत डिफरेंट टाइप की है, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने रिस्क लिया था इसको देखने का, मे बी मुझे ये जॉनर अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता, बट इट्स माई कप ऑफ टी। ये मुझे अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। सो सीज़न 1 में दिखाते हैं कि इससे जो टीनेजर बच्चे हैं या जो नई जनरेशन है, जो या फिर बहुत ज़्यादा जो हम लोग देखते हैं टीवी सीरीज़, वो कुछ डिफरेंट देखना चाहेगी। तो हाँ, यहाँ पर आपको मिलेगा अमेरिकन वैंडल में। इसमें बेसिकली ये हाई स्कूल में एक इंसिडेंट होता है। वहाँ पर एक 27 कार्स होती हैं फैकल्टी मेम्बर्स की, और उन पे डिक पिक्स कोई ड्रॉ कर देता है। एंड यहाँ पर जो कॉलेज का क्लाउन है, जो जनरली पढ़ता लिखता नहीं है बच्चा और बहुत ज़्यादा डिसफेमस है, अनफेमस है सॉरी, वो डिलन होता है। डिलन नाम का कैरेक्टर है, जो कि फुटबॉल खेलता है, बास्केटबॉल टीम में है। और वो बहुत थोड़ा सा हैवी बिल्डअप में है, माचो टाइप का है, थोड़ा अच्छा भी लगता है वो। और उस पे जाता है, पढ़ने लिखने में बिल्कुल ज़ीरो है। जो क्लीशे होता है एक इस टाइप के कैरेक्टर्स का, आपने हर मूवी में देखा होगा। जो भी हाई स्कूल ड्रामा मूवीज़ आती हैं उनमें इसी तरीके का कैरेक्टर होता है, जो डम दिखाया जाता है, जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। जनरली वो बुली दिखाते हैं, लेकिन इसमें ये डिलन बुली नहीं है, काफ़ी सीधा सा कैरेक्टर दिखाया है। इसकी एक लव इंटरेस्ट होती है। तो ऐसा दिखाते हैं कि इस डिलन ने वो सारी डिक पिक्स ड्रॉ किए हैं, और इसको एक्सपेल भी कर दिया जाता है कॉलेज से। लेकिन यहाँ पर दो सोफोमोर्स होते हैं, सैम एंड पीटर एंड सैम। एंड वो दोनों फिर से इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्या और वो डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में सबका इंटरव्यू लेके बना रहे होते हैं चीज़ें, और क्या रियल में इसको एक्सपेल करना ठीक है डिलन को। डिलन का पॉइंट ऑफ व्यू भी दिखाते हैं, सारे टीचर्स को इन्वॉल्व करते हैं इसमें, सब पे शक जाता है। कभी एक टाइम तो ऐसा आता है कि सैम एंड पीटर भी पे भी शक जा रहा होता है, और ये आपस में एक दूसरे को क्रॉस चेक भी करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज़ है, बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई गई। यहाँ पर ये है कि अगर हाई स्कूल स्टूडेंट्स तरीके की डॉक्यूमेंट्री बनाए, तो जिस तरीके की इसमें ग्राफिक्स यूज़ किए गए हैं, जिस तरीके से प्रेजेंटेशन स्टाइल है, वो शायद उनके लिए थोड़ी टफ है, क्योंकि वो प्रोफेशनल लेवल की लग रही है, हाई लेवल की लग रही है। बट अगर वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं, जैसे हाई स्कूल स्टूडेंट बनाते हैं, तो शायद हमें देखने में उतना इंटरेस्ट नहीं लगता। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाई गई सीरीज़ है। और जैसे जैसे धीरे धीरे सबके इंटरव्यूज़ आते रहते हैं, वैसे हमें टीचर्स के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में डार्क सीक्रेट्स पता चलने लगते हैं। और इतने ज़्यादा चीज़ें पता चलती हैं, पता चलता है कि वो जो लोग हैं वो कितने ट्रॉमा में हैं, उनके बैक एंड में लाइफ में क्या चल रहा है, और किस तरीके से बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हैं। और एक टाइम पर फाइनली एंड में पता चलता है कल्प्रिट के बारे में, और बहुत ही ब्लर सी एक इन्फॉर्मेशन मिलती है एंड में। तो मैं यहाँ पर स्पॉइलर नहीं दूँगी, देखना ही इसको एक अपने में एक्सपीरियंस है। और बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट किया गया है। इट्स अ मॉक्यूमेंट्री, इट्स अ गुड मॉक्यूमेंट्री। देन इसका सेकंड सीज़न आता है, और सेकंड सीज़न में क्या है, अब सैम और पीटर ने जो अपने स्कूल में हुआ था उसका पूरा डॉक्यू बनाया था, और बहुत फेमस हो गए थे, बहुत ज़्यादा उनके फॉलोअर्स हो गए थे इंस्टा पे, यूट्यूब पे। तो अब क्या है, उनको एक कैथोलिक प्राइवेट स्कूल होता है, और वहाँ पर एक टर्ड बर्गलर टाइप का केस होता है, जिसमें लेमनेड में एक ऐसा, मेरे को एग्जैक्टली वो नहीं याद आ रहा है क्या चीज़ मिला देते हैं, और जिससे क्या होता है, सबका को डायरिया टाइप का हो जाता है। जैसे हम लोग के यहाँ जमाल घोटा कहते हैं, इस टाइप की कोई चीज़ मिला देते हैं, जिससे सबका पेट जो है ख़राब होता है, और डायरिया हो जाता है, उन लोगों को इंडाइजेशन हो जाता है। और इतना ज़्यादा वो लेवल पे होता है कि लोग वहीं पर स्कूल में ही ये सारी चीज़ें, वहाँ तक टॉयलेट तक भी नहीं जा पाते हैं, बाहर ही वो सीन्स दिखाते हैं जो कैप्चर किए थे। और उसका कोई वीडियो भी बना लेता है उन सारी चीज़ों का, लड़कियाँ लड़के एंड एवरीबॉडी इन द कैफेटेरिया एंड एवरीवेयर। बहुत ही ज़्यादा क्या बोलूँ, विभत्स सीन था एग्जैक्टली। और सब बहुत परेशान हो रहे होते हैं। तो
उसमें एक बच्चे के ऊपर शक जाता है, क्योंकि उसको सब लोग बोलते थे कि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था और लोग उसको ऐसे बोलने लगे थे। तो उसने अपना बदला लेने के लिए ऐसा किया है। उसने लोगों के लेमनेड में, कैफेटेरिया के लेमनेड में ऐसे मिला दिया है। टीचर्स पे भी शक जाता है। यहाँ फिर सैम और पीटर को बुलाया जाता है प्राइवेट स्कूल में और इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा जाता है। यहाँ पर दिखाते हैं कि नेटफ्लिक्स ने अब डॉक्यूमेंट्री एग्जैक्टली जिस हम नेटफ्लिक्स की सीरीज़ देख रहे हैं और नेटफ्लिक्स ही उन्हें बुला रही है और अब उनको नेटफ्लिक्स के लिए डॉक्यूमेंट्री बनानी है यहाँ पे। तो उनके पास जो मटेरियल होता है थोड़ा और ज़्यादा हाई फाई होता है, वो बोलते भी हैं। इसमें प्रॉपर बैकग्राउंड्स होते हैं, पूरा सेटअप होता है जो बेटर दैन बिफोर सीज़न 1 है। क्योंकि अब वो फेमस हो गए हैं और अब धीरे धीरे फाइंड आउट करते हैं। जो एंड में मिलता है बंदा जिसने किया होता है, उसकी भी एक बैक स्टोरी होती है। तो देखिए, जो सीज़न 1 में था उसमें ये नहीं होता है कि जो करता है वो बैड गाय होता है हमेशा, और यहाँ पर ऐसा होता है कि जो इसमें दिखाते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो बैड गाय है वो नहीं कर सकता है ऐसा। तो इसमें 2 अलग अलग मैसेजेस दिए गए हैं और मुझे ये सीरीज़ बहुत अच्छी लगी है। दोनों ही सीज़न 1 एंड सीज़न 2, फिर इसका सीज़न कैंसिल हो गया था, नहीं आया था। बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ है। डू वॉच दिस अगर आप डिफरेंट टाइप की टीवी सीरीज़ देखना चाहते हैं। इट एक्सपेरिमेंटल टीवी सीरीज़ और बहुत अच्छी लगेगी। दैट्स इट, बाय बाय।